चलिए बढ़े आगे। अब सबसे पहला काम, जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा उसका अपन करते हैं क्विक रिवीजन। उसके बाद आज के लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बातों का क्विक रिवीजन। कितनी है पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की कैटेगरीज? 6 कैटेगरीज है। गौर करिएगा, डेटा टाइप्स कितनी है? डेटा टाइप्स 14 है, कैटेगरीज पाइथन के अंदर 6 हैं। नाम याद है? बताएं। पहली पाइथन की न्यूमेरिक कैटेगरी, दूसरी पाइथन की बूलियन टाइप कैटेगरी, तीसरी पाइथन प्रोवाइड करती है आपको सीक्वेंस टाइप्स, चौथा सेट, पांचवा मैपिंग, एंड द लास्ट टाइप पाइथन इज नन टाइप। फाइन। किसमें कौन कौन आता है? कितनी न्यूमेरिक टाइप्स है पाइथन के पास? 3 न्यूमेरिक हैं, एक इंट, एक फ्लोट, और आज फ्लोट के साथ एक कॉम्प्लेक्स। मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज नहीं होती है, बट साइंटिफिक एप्लीकेशंस में एक बहुत पॉपुलर टाइप है। देन बूलियन में एक ही है, विच इज कॉल्ड बूल। बूल के बूलियन, बूल बुलाते आप बूलियन है, बट पाइथन की तरफ से डेटा टाइप का नाम बूल रखा गया है। सीक्वेंस में पाइथन प्रोवाइड करती है आपको 6 टाइप। क्या क्या? नंबर 1 str, राइट, जिसका एक्चुअल नाम है स्ट्रिंग, बट पाइथन में उसको बुलाते हैं str। देन पाइथन लिस्ट। आगे बोलते चलिए। पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस समथिंग कॉल्ड एज बाइट्स। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज बाइट एरे। सीक्वेंस का एक और वेरिएशन कॉल्ड एज टपल। सीक्वेंस का एक और वेरिएशन कॉल्ड एज range, रेंज। ठीक है। सेट में वी हैव ओनली 2 वेराइटीज, वन इज कॉल्ड एज सेट, अदर वन इज कॉल्ड एज फ्रोजन सेट। मैपिंग में वी ओनली हैव 1 वेराइटी कॉल्ड एज dict, short form for dictionary. None type also provides us only 1 type, which is again called none type. ठीक है। ठीक, ये टोटल डेटा टाइप्स हैं। सारी की सारी एक साथ कवर अप हमें करनी भी नहीं है और आपके समझ भी नहीं आएंगी। हम जो पाइथन की मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं उन्हें इनिशियल डेज में कवर अप करेंगे। वो है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड str। इसमें से आपने लास्ट लेक्चर में इंट कवर अप कर लिया है। जल्दी से रिकॉल करके बताएं कितने टाइप या वेराइटी ऑफ इंट्स पाइथन देती है? पाइथन आपको इंट देती तो एक टाइप की है, बट उसे इनिशियलाइज या सेट करने के देती है टोटल 4 तरीके। ये 4 तरीके कंप्यूटर साइंस में यूज होने वाले नंबर सिस्टम्स पे बेस्ड हैं। एक होता है यू कैन सेट इंट्स एज डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल मैथ्स वाला नहीं, डेसिमल कंप्यूटर साइंस वाला। यू कैन सेट इंट्स एज बाइनरी, यू कैन सेट इंट्स एज ऑक्टल, यू ऑल्सो कैन सेट इंट्स एज हेक्साडेसिमल। इतना आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और एक चीज पढ़ी थी, उसके रिवीजन की जरूरत फिलहाल नहीं है। ये चारों टाइप्स एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। If you're having an oct and you want to convert it into a hex, Python has a module level built-in function available for that purpose. इतना अपन ने कवर अप कर लिया था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप डिस्कस करते हैं पाइथन की अगली जरूरी टाइप, which is called as float type. चलिए ध्यान दीजिएगा, आज और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा वेराइटीज का लेक्चर है। शुरू करते हैं पाइथन की फ्लोट टाइप। ठीक, ये आज के मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड str। ये डेटा टाइप का एक पोर्शन कवर होगा और आप उतनी डेटा टाइप इनिशियल लेवल पे सीख जाएंगे कि आप पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा फिर हम पाइथन की हाई एंड टाइप्स पे आते जाएंगे, लिस्ट, टपल, बाइट एरे, रेंज वगैरह वगैरह। फ्लोट टाइप पाइथन आपको मैथमेटिक्स में फ्रैक्शनल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए या मैथमेटिक्स की फ्रैक्शनल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए जो डेटा टाइप प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट। गौर कीजिएगा, C++ या जावा की तरह पाइथन डजंट सपोर्ट डबल। पाइथन में डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए एक ही डेटा टाइप है, दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज को होल्ड करने का काम करती है। और एक अच्छी बात यह है, डेटा टाइप फ्लोट है बट बिहेव, अगर आपको याद हो तो सी या जावा की डबल डेटा टाइप के जैसे करती है। अब आप इसमें से जिन लोगों ने इन लैंग्वेजेस को पढ़ा होगा आपको याद होगा, डबल डेटा टाइप में पॉइंट के बाद 16 डिजिट का प्रिसीजन आता है।
जबकि सी में फ्लोट में पॉइंट के बाद 6 प्रिसिजन आता है। पाइथन में ट्विस्ट समझिएगा, डेटा का नाम फ्लोट है, बट जो प्रिसिजन आता है वो पाइथन में आता है अप टिल डिजिट्स। पाइथन इंटरनली फ्लोट्स को इंप्लीमेंट करती है एज डबल्स। है वो फ्लोटी, आप क्लास का नाम पता करेंगे तो पाइथन आपको फ्लोटी बताएगी। पता कर सकते हैं क्लास का नाम, इंटरनल नाम डेटा टाइप का, कैसे? टाइप से आप पता करेंगे तो पाइथन टाइप का नाम फ्लोटी बताएगी। बट द वे फ्लोट्स बिहेव इन पाइथन is almost same as the way double data type behaves in other languages. For example, the precision value for a float in Python goes up to 16 digits. अगली स्लाइड पे कुछ डेमोज हैं जो मेरी बात को जस्टिफाई करेंगे। आपने 2.5 असाइन करा, प्रिंट करा, आंसर 2.5 आया। पाइथन से पूछा टाइप क्या है, पाइथन ने जवाब आपको दे दिया फ्लोट। आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करी 10 डिवाइडेड बाई 3। बाकी लैंग्वेजेस में रिकॉल करिए 10 डिवाइडेड बाई 3 आपको 3 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल जावा। पाइथन में एक तो 10 डिवाइडेड बाय 3 बिल्कुल मैथमेटिकल आंसर दे रहा है, और वो भी अगर आप काउंट करें तो प्रिसिजन आ रहा है अप टिल 16 डिजिट। व्हाट इज प्रिसिजन? नंबर ऑफ डिजिट्स डिस्प्लेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऑफ कोर्स इसे कम ज्यादा करने के तरीके पाइथन के पास हैं, बट बाय डिफॉल्ट पाइथन डबल्स की तरह फ्लोट का प्रिसिजन रखती है which extends up to 16 decimal places। तो कहने के लिए फ्लोट, बट बिहेवियर वाइज अगर बाकी लैंग्वेजेस आती हो तो डबल, नहीं आती है तो कोई बात ही नहीं है, आप फ्लोट ही मानकर चलें। और फ्लोट के लिए सिर्फ एक ही टाइप अवेलेबल है, दैट्स जस्ट फ्लोट। कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस जहां एक फ्लोट भी होता है, एक डबल भी होता है, एक लॉन्ग डबल भी होता है, पाइथन ओनली एंड ओनली प्रोवाइड्स अस वन टाइप एंड दैट वन टाइप इज कॉल्ड एज फ्लोट टाइप। सिंपल। अब फ्लोट के बारे में कुछ जरूरी बातें जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हर लैंग्वेज पिछली लैंग्वेज के सारे रूल्स फॉलो करे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। पाइथन में फ्लोट्स को लेकर कुछ जरूरी बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब आप फ्लोट वेरिएबल्स को या किसी भी वेरिएबल को फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे तो पाइथन आपको परमिट करती है कि आप वो वैल्यू असाइन करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि वो वैल्यू डेसिमल बेस की वैल्यू होनी चाहिए। याद होगा आपको, अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया, इंटीजर 4 तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एज डेसिमल, एज ऑक्टल, एज बाइनरी एंड एज हेक्साडेसिमल। बट व्हेन असाइनिंग देम टू अ फ्लोट आप उनके साथ बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। अगर लगाने की कोशिश करेंगे पाइथन विल स्ट्रेट अवे जनरेट सिंटेक्स एरर। तो मैं पाइथन को ये बोल सकता हूं 0b101, हाँ बोल सकता हूं 0b101 इज बाइनरी, बट मैं ये नहीं बोल सकता 0b10.1, वो 10.1 हो जाएगा। 10.1 इन पाइथन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म। उसके पहले प्रीफिक्स 0b, 0o या 0x लगाना जनरेट कर दे सिंटेक्स एरर। सो फ्लोट्स कैन ओनली बी असाइन्ड डेसिमल बेस्ड वैल्यू, not values on the basis of binary, octal or hexadecimal number system. Rule number 1. Rule number 2. Floats के साथ एक अच्छी बात है, आप float values को exponential form में भी represent कर सकते हैं। अगेन आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी बुलाया जाता है, और उसके लिए आप यूज करते हैं e. e सिंपली मींस 10 रेज़ टू द पावर। तो 3.5 e4 कहने का मतलब है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। 10 raised to the power 4 is 10,000. 3.5 multiplied by 10,000 will generate 35,000. तो फ्लोट्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो यू कैन मेक यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ई छोटा ई बड़ा दोनों चलेंगे। यहां भी पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, यहां भी मतलब और भी कहीं नहीं है, और भी कहीं पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है। जब आप हेक्स के लिए लगाते हैं तो एक्स छोटा बड़ा हो सकता है, बाइनरी के लिए बी छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे ही जब आप एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल देते हैं तो ई लोअर केस या अपर केस दोनों हो सकता है। इससे ज्यादा अभी के लिए फ्लोट्स के बारे में जानने की कोई जरूरत आपको नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, वैल्यू जो असाइन होगी वो डेसिमल बेस पे होगी। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल अलाउड नहीं है। वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दीजिए या यूज कर दीजिए उसकी जगह एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन, एज सिंपल एज दैट। देन वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। लोग कम यूज करते हैं, हम भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक इन पाइथन जो आपको मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे जावा है उन तक में नहीं मिलता है। पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सपोर्ट करती है जिसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथ्स में अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज रिप्रेजेंट होती थी x प्लस वाई आई के नाम से। वहां आई यूज टू रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट, जैसे आप आयोटा बुलाते थे। पाइथन में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पाइथन आई की जगह यूज करती है जे।
लोअर अपर दोनों अलाउड है, बट द सफिक्स टू बी यूज्ड इज ऑलवेज जे। जे पाइथन में भी कहलाता है यूनिट इमेजिनरी नंबर। पाइथन में भी जे की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, जैसे वहां मैथ्स में आई अंडर रूट ऑफ -1 होता था और आप आई स्क्वायर को माना करते थे -1। हम यहाँ जे स्क्वायर को मानते हैं -1। एक्स वाला पार्ट कहलाएगा रियल पार्ट, वाई वाला पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। और बकायदा इसको भी इंटरनली इंप्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्सी नाम की टाइप पाइथन ने कर रखी है फ्रेम। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, पाइथन किसने बनाई? गिडो वॉन रॉसन, एंड ही वाज अ वेरी वेरी बिग मैथमेटिशियन, मतलब मैथमेटिक्स में बहुत काम करा था उन्होंने। तो पाइथन में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो मैथ से इंस्पायर्ड है। जैसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पाइथन में आता है, आई क्यों नहीं यूज करा, जे क्यों यूज करा? आई भी तो कर सकते थे। का जवाब गिडो वैन रॉसन ने दिया, पाइथन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंस्पायर्ड है। और वहां पता करिएगा आई का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई हैज अ डिफरेंट मीनिंग, तो जे बच गया तो उन्होंने यूज कर लिया जे। मैथ्स कहती है आई यूज होना चाहिए, पाइथन भी आई यूज कर सकती थी। पाइथन में आई कोई खास रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आई पाइथन में कुछ और काम के लिए रिजर्व्ड है। पाइथन क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यूज कर रही है, कई जगह मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, इसलिए पाइथन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरह आई को ड्रॉप करके प्रेफर करा है जे। और आई देंगे तो एज एक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर। इतनी सारी बातें बोल रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है आई नहीं चलेगा। आई क्या, कुछ भी नहीं चलेगा। टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा अल्फाबेट जे। कुछ और बातें रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स। आपने वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स वैल्यू असाइन करी, प्रिंट करा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो आपको डिस्प्ले होकर दिख जाएगा। मैंने कहा 2 + 3j, पाइथन ने भी मुझे शो करके दिखा दिया 2 + 3j। मैंने पाइथन से पूछा इसकी डेटा टाइप बताओ, पाइथन ने एज सच मुझे बता दिया इट्स कॉम्प्लेक्स। यानी जैसे बाकियों के लिए इंटरनली क्लासेस बनी है, इस वैल्यू के लिए भी पाइथन में इंटरनली बनी हुई है क्लास, एंड द नेम ऑफ द क्लास एज एक्सपेक्टेड इज कॉम्प्लेक्स। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की पहली खास बात, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जैसा मैंने कहा यूनिट इमेजिनरी वैल्यू के लिए ओनली एंड ओनली लेटर जे इज अलाउड। आप लेटर जे अपर लोअर कैसे भी दे दीजिए, लेकिन सिर्फ जे देंगे। जे के अलावा कुछ भी देने की कोशिश करी, पाइथन विल जनरेट सिंटेक्स एरर। पाइथन एक्सेप्ट नहीं करती कि आप इमेजिनरी पार्ट को किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर पाए। रूल नंबर 2, ये जो आप लेटर देंगे जे, ये हमेशा सफिक्स में आएगा। कहां नहीं आएगा? प्रीफिक्स में नहीं आएगा। यू कैन राइट 2 + 3j, यू कैन नॉट राइट 2 + j3। अगर आपने ये लिखने की कोशिश करी, पाइथन इसमें भी जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर। इन पाइथन कुछ और सोच रही है, कैन यू गेस? वो ये सोच ही नहीं रही ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए कॉम्प्लेक्स रिलेटेड कुछ एरर नहीं है। पाइथन ये सोच रही है आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें आप 2 को ऐड कर रहे हैं विद अ वेरिएबल हुज नेम इज j3। पाइथन में वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, बट वेरिएबल तो बनाओ, बिना वेरिएबल बनाए आप उसे यूज कैसे कर रहे हो? तो पाइथन आपको ये बोल रही है उसे j3 नाम से कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है, नेम j3 इज नॉट डिफाइंड। वो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आपको कोई एरर नहीं दे रही है कि ये चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये गलत है। वो सिर्फ ये कह रही है इक्वेशन में 2+ तो समझ में आ रहा है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज j3, बिकॉज j3 इज नॉट डिफाइंड। तो आप कभी भी पाइथन के अंदर जो इमेजिनरी वैल्यू है वो सफिक्स में ला पाएंगे, बट प्रीफिक्स में नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट रूल, पाइथन में आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते वक्त रियल और इमेजिनरी पार्ट में सरप्राइजिंगली फ्लोट्स और इंटीजर्स दोनों को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन राइट 1.5 + 2.6j, आई ऑल्सो कैन राइट 5 + 2.6j। जैसा भी आप लिखेंगे रिजल्ट आपको उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। और एक अच्छी बात रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जो रियल पार्ट है, मार्क माय वर्ड्स, जो रियल पार्ट है वो इंटीजर के चारों फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है। अगेन चारों फॉर्मेट माने ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या डेसिमल। बट जो इमेजिनरी पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू। एग्जांपल आपके सामने है, आप पाइथन से 0b101 करिए, वो समझ जाएगी दिस वैल्यू इज 5 + 2j करिए, वो एक्सेप्ट कर लेगी। और भी नोटिस करिएगा डिस्प्ले करते वक्त, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा, अपन अगर इतना भी लिखते a = 0b101 तो डिस्प्ले करते तो आता 5। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आप रियल पार्ट में बाइनरी वैल्यू दे सकते हैं, डिस्प्ले कराते वक्त पाइथन दिखाएगी आपको डेसिमल वैल्यू। लेकिन अगर आप ये चीज करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन जनरेट कर देगी सिंटैक्स एरर। ये छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है, क्या चीज सही है क्या गलत है। सो डू रिमेंबर, बाय इमेजिनरी पार्ट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अदर वैल्यू रेदर देन डेसिमल सिस्टम। रियल पार्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद ऑल 4 टाइप्स, इट कुड बी इंटीजर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। और एक अच्छी चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं,
एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, पाइथन आपको ये फैसिलिटी भी देती है कि आप इसमें से सिर्फ रियल एक्सेस कर लें या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लें। जब आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो पूरा आएगा। मान लीजिए मुझे सिर्फ 5 चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। पाइथन इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। पाइथन में हर कॉम्प्लेक्स टाइप के पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट का नाम होता है रियल, एक एट्रीब्यूट का नाम होता है इमेजिनरी। आप में से जो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप अभी बस इन्हें वेरिएबल्स मान लीजिए। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैकग्राउंड से हैं, आप इन्हें मान लीजिए डेटा मेंबर्स। ये तो आप देख ही रहे हैं, हर डेटा टाइप इंटरनली एक क्लास है। तो इस कॉम्प्लेक्स क्लास के पास 2 डेटा मेंबर्स हैं। एक डेटा मेंबर का नाम रियल है, एक डेटा मेंबर का नाम imag है। ये देता है आपको रियल पार्ट और ये देता है आपको इमेजिनरी पार्ट। बाकी लोग भी इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा, दे आर नॉट एट ऑल फंक्शन। और आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये फंक्शन नहीं है। अगर होते तो इनके साथ जरूर लगा होता पैरेंथेसिस। ये फंक्शन नहीं है, ये एट्रीब्यूट हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के जिस क्लास का ये ए बना हुआ है ऑब्जेक्ट, एंड द नेम ऑफ दैट क्लास इंटरनली इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा कुछ टाइप के साथ पाइथन में है कि उन्होंने इंटरनली स्पेशल मेंबर्स दिए हैं जो उस पर्टिकुलर टाइप के एक एक इंडिविजुअल मेंबर की वैल्यू आपको दे सकते हैं। सो व्हाइल राइटिंग a.real आपको इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट मिल जाएगा, a.imag कॉम्प्लेक्स का मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, या ये भी केस इनसेंसिटिव है, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ये केस सेंसिटिव है क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि इस रियल का आर आप कैपिटल कर सकते हैं, इमेज की जगह इमेजिनरी पूरा लिख सकते हैं। ऐसा कर देंगे तो आ जाएगी एरर, क्योंकि ये प्री डिक्लेयर्ड मेंबर्स हैं सिटिंग इनसाइड द क्लास हुज नेम इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल। चलिए एक और आइए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेटा टाइप पे। ये डेटा टाइप जावा बैकग्राउंड से हैं तो आपने सुना होगा बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में। सी में सिर्फ सुना है, होती नहीं है। बट पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के अंदर यू वेरी वेल गेट अ डेटा टाइप हुज नेम इज बूल। पाइथन में बूल डेटा टाइप यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट बूलियन वैल्यूज। आप सबको पता होगा बूलियन का मतलब 2 ही पॉसिबल वैल्यूज, वन इज ट्रू एंड अदर वन इज फॉल्स। दूसरी लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी बूलियन वैल्यूज की जरूरत आपको कंडीशंस में या अपने प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करने में पड़ती है। तो पाइथन में जब आप कंडीशंस लिखते हैं, मार्क माय वर्ड्स प्लीज ध्यान से, जब आप कंडीशंस लिखते हैं तो पाइथन सी की तरह आंसर 1 या 0 में नहीं देती। पाइथन हमेशा आंसर रिटर्न करती है एज ट्रू और फॉल्स। आप इसे जितने लोग सी के बैकग्राउंड से हैं, आप मुझे बताइए सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर अगर मैंने कहा सी आउट 7 ग्रेटर देन 5, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट होगा। दिस इज अ कंडीशन, बट इन लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस और सी, conditions return their value as 1 if they are true and 0 if they are false. As against this, अगर आप यही चीज पाइथन में करते हैं और आप पाइथन से बोलते हैं print 7 greater than 5, तो आप पाइथन से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या 7 5 से बड़ा है? पाइथन का जवाब होगा yes। उस yes को पाइथन ने रिप्रेजेंट करा है विद ट्रू। केस सेंसिटिव है नहीं है क्योंकि याद कीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स आर, भूल गए, कीवर्ड्स। ट्रू, फॉल्स, नन, ऑल 3 ऑफ देम आर कीवर्ड्स, और यही 3 यूनिक कीवर्ड्स हैं which begin with अपर केस। तो ये जो ट्रू आप देख रहे हैं ये वो बूलियन टाइप की वैल्यू है जो पाइथन में टेस्ट कंडीशंस के रिजल्ट के तौर पे पाइथन प्रिंट करती है। ऑफ कोर्स जावा के अंदर भी इसका आंसर ट्रू ही आने वाला था, पाइथन के अंदर भी इसका आंसर आपको मिलेगा एज ट्रू। बाकी C++ में कंडीशन ट्रू होती है तो आता है 1, फॉल्स होती है तो आता है 0। लेकिन मैंने कहा जावा वाले खास ध्यान दीजिएगा, पाइथन की बूलियन टाइप जावा की बूल टाइप से या बूलियन टाइप से बहुत बहुत रिलैक्स्ड है। देखिएगा कैसे। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बूलियन के। ये समझ में आ गया? बूलियन डेटा टाइप हैज जस्ट 2 पॉसिबल वैल्यूज, वन इज ट्रू अदर वन इज फॉल्स। सैंपल कोड इन बातों को थोड़ा और क्लियर करेगा। आपने a इज इक्वल्स टू फॉल्स कहा, प्रिंट करा तो पाइथन ने फॉल्स दिखा दिया। आपने पाइथन से पूछा a की टाइप बता दो, पाइथन ने बता दिया इसके लिए भी इंटरनली इंप्लीमेंटेड एक क्लास, बोलते बूलियन है बट एग्जैक्ट नेम ऑफ द क्लास इज बूल। ठीक, बूलियन की कुछ जरूरी बातें। एज आई सेड, ट्रू एंड फॉल्स इन पाइथन आर कीवर्ड्स, सो ऑब्वियसली बात है केस सेंसिटिविटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी लेटर इसमें आपने डिफरेंट कर दिया, एज एक्सपेक्टेड पाइथन विल जनरेट एरर। पाइथन को समझ में नहीं आ रहा ये फॉल्स कौन सा फॉल्स है, अगेन पाइथन प्रेडिक्ट करती है कि ये कोई वेरिएबल है, इस नाम का कोई वेरिएबल है नहीं, तो पाइथन दे दे रही है नेम एरर।
ये एरर पाइथन में हमेशा तब आती है जब कोई अनडिक्लेयर्ड अनइनिशियलाइज वेरिएबल को आप सीधे सीधे कर लेते हैं यूज। पाइथन ये नहीं सोच पा रही है कि ये वो वाला फॉल्स है जिसका एफ कैपिटल होना चाहिए था। पाइथन सिर्फ इतना प्रेडिक्ट कर रही है कि ये फॉल्स नाम का कोई वेरिएबल होना चाहिए, मिल नहीं रहा है, सो इट विल बी अ नेम एरर, मैसेज नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, जितनी भी टेस्ट कंडीशन है पाइथन में, जैसा मैंने आपसे कहा, उनका एंड रिजल्ट हमेशा को मिलता है ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए में 10 डाला, बी में 5 डाला, पाइथन से पूछा ए ग्रेटर देन बी, क्या 10 5 से बड़ा है? यस है, पाइथन ने रिस्पॉन्स दे दिया ट्रू। क्या 15 15 से छोटा है? पाइथन ने रिस्पॉन्स दे दिया फॉल्स। यही कोड आप C++ में चलाएंगे, आपको ट्रू की जगह 1 और फॉल्स की जगह 0 मिलेगा। पाइथन बकायदा ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगी, बोलते भी ट्रू फॉल्स हैं, आता भी आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रू और फॉल्स है। चेंज करूं? एग्जांपल्स नोट करते चलिएगा प्लीज। स्लाइड्स मेल होने में एक दिन का समय लग जाता है, फिर रिवीजन करने में आपको दिक्कत होगी। स्लाइड्स में आपको इसलिए मेल करता हूं कि आपको थ्योरी ना लिखनी पड़े, बट एग्जांपल्स नोट कर लिया करिए ताकि आप उसकी प्रैक्टिसिंग कर पाएं। और बहुत ज्यादा दिन तक स्लाइड्स पे हम नहीं रहेंगे, एक बार ये बेसिक्स खत्म हो जाए, प्रोग्रामिंग पे आ जाएं, फिर सीधे ऑन सिस्टम हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। करूं चेंज? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बूल, चेंज करूं? इससे पहले कि मैं आपको अगला पॉइंट बताऊं, टेक अ गेस एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। एक्सेप्शन, इसका आउटपुट आएगा 1, है ना? देखते चलिएगा आराम। इसलिए मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, पाइथन का बूलियन जावा के बूलियन से बहुत रिलैक्स्ड है। नेक्स्ट, a is equals to true, b is equals to true, c equal to a plus b, print c। आंसर आएगा 2, 1 नहीं। a is equal to false, b is equal to false, c equal to a plus b, आंसर आएगा false। तो भेद खुल गया। पाइथन में ट्रू एंड फॉल्स आर इंटरनली रिप्रेजेंटेड एज integers with the values set as 1 and 0। पाइथन का रूल है, पाइथन इंटरनली ट्रू और फॉल्स को इंटीजर्स की तरह रिप्रेजेंट करती है। ट्रू रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू 1, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू 0। इसको आप एक और बात से प्रूव कर सकते हैं। आपको अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपसे कहा था, वो जो बिन फंक्शन है वो बाइनरी देता है कि नहीं देता है? देता है। लेकिन वो बिन को हम दे क्या सकते हैं? सिर्फ कुछ भी में, क्या कुछ भी में सिर्फ इंटीजर फैमिली की वैल्यूज, राइट? अब याद करिए, बिन को मैंने फ्लोट दिया था, वो नहीं चला था। और बिन को अगर मैं हेलो भोपाल ये सब दे रहा था तो वो दे रहा था एरर। उसी बिन को आप ट्रू दीजिए, चलेगा, और आपको 1 का मिल जाएगा बाइनरी। नहीं आई मेरी बात समझ में? एग्जाम्पल दूं? इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले इसको रिकॉल करवाता हूं। मान लीजिए मैं पाइथन शेल पे जाता हूं एज यूजुअल वाया कमांड प्रॉम्प्ट। पाइथन शेल पे आकर मैंने कहा बिन ऑफ 1, चलेगा कि नहीं ये बताइए? चलेगा ना? अपन को का बाइनरी मिल जाएगा, ठीक। फिर मैंने कहा बिन ऑफ ए, एरर आएगी, क्योंकि बिन का मानना है वो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज पे काम करेगा विच आर इंटीजर वैल्यूज। मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर मैंने कहा पाइथन से बिन ऑफ ट्रू, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? क्यों चला? Because true and false are internally represented as integer values and their values are set by Python as 1 and 0. Okay, ये भी चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, because ऐसा कोई true define नहीं है। The error is same, which is name error। अच्छा, ये चलेगा?
10 less than 4 is a condition, 10 less than 4 is a false condition, result will be false. पाइथन आपको false का दिखा देगी बाइनरी. सो ट्रू एंड फॉल्स बहुत काम आएगा आगे. बहुत सारे छोटे छोटे ट्विस्ट होंगे जो आपको याद तभी रह पाएंगे जब आपको ये ध्यान रहे ट्रू एंड फॉल्स आर इंटरनली रिप्रेजेंटेड एज 1 and 0. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसा हाँ जी नहीं चलेगा बेटा. ट्रू डबल कोट्स में देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू. आप बताओ, जब ए नहीं चला तो ट्रू क्यों चल जाएगा? अगर मैंने कहा बिन डबल कोट्स में ट्रू, एनीथिंग इन डबल कोट्स फॉर पाइथन इज अ स्ट्रिंग. वो मैसेज भी दे रही है आपको, एंड स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म, तो बिन उस पर दे देगा एरर. तो मैं कह रहा था ऐसा फीचर आपको जावा में नहीं मिलेगा, बट पाइथन allows programmers to use booleans even as integer values, क्योंकि वो इंटरनली इनको रिप्रेजेंट करती है एज 1 and 0. चलू आगे. नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप विच इज कॉल्ड एज str. बहुत ध्यान से पढ़िएगा. पाइथन में सबसे पहली और जरूरी बात, पाइथन डज नॉट कंटेन कैरेक्टर्स. पाइथन में कैर नहीं होता. पाइथन में सिंगल लेटर भी स्ट्रिंग है, 100 लेटर भी अपने आप में स्ट्रिंग है. बाय द वे स्ट्रिंग क्या होता है ये आप सबको पता होगा. इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. आप सी के प्रोग्रामर से पूछिए स्ट्रिंग क्या है तो उसका एक जवाब डिफरेंट होगा. वो बोलेगा आपको स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज आर रिप्रेजेंटेड एज कैरेक्टर एरे. इन पाइथन टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स वी हैव अ स्पेशल डेटा टाइप कॉल्ड str. वो भी आपको तो अलॉट करनी नहीं है, आपको तो अपने वेरिएबल को सीधे सीधे अलॉट करनी है वैल्यूज. राइट, ये पाइथन का अपना फंडा है. दूसरी बात, पाइथन में contradictory to other languages, strings can be enclosed in a pair of single quotes as well as in a pair of double quote. पाइथन में सिंगल कोट ए भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, डबल कोट ए भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है. सी प्लस प्लस जावा तीनों इसके अगेंस्ट हैं. ये तीनों बोलती हैं सिंगल कोटेड डेटा इज कैरेक्टर, डबल कोटेड डेटा इज स्ट्रिंग. पाइथन कहती है कैरेक्टर हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहां सिर्फ एक ही टाइप है टू रिप्रेजेंट अल्फाबेटिक वैल्यूज, एंड दैट टाइप इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रिंग टाइप. तो पाइथन में दो जरूरी बातें, स्ट्रिंग्स अलाउड हैं, कैरेक्टर नहीं होता. स्ट्रिंग वैल्यूज हमेशा एनक्लोज की जाती हैं विद इन सिंगल कोट और डबल कोट, और ना लगाएं कोट तो फिर वो वेरिएबल बन जाएगा. अगर मैंने पाइथन से बोला b इक्वल टू a, शायद एरर आ जाएगी अगर a नाम का कोई वेरिएबल पहले से मैंने यूज नहीं करा है. बट अगर मैंने कहा b इक्वल टू डबल कोट्स में, पाइथन समझ जाएगी a इज अ स्ट्रिंग और वो b के अंदर उसको कर देगी असाइन. अब स्ट्रिंग की बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है पाइथन में. स्ट्रिंग बहुत बड़ी टाइप है. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो स्ट्रिंग का सिर्फ 10% सिलेबस है अभी के लिए, एट द बिगिनिंग लेवल. आगे चलकर स्ट्रिंग पूरा डिटेल में कवर करेंगे अपन जब लिस्ट टपल इन सबको पढ़ेंगे. स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग पे अपन यूज कर सकते हैं, है ना. तो स्ट्रिंग अभी खत्म हुआ मत मानिएगा, ये सिर्फ शुरुआत भर है स्ट्रिंग की. स्ट्रिंग के बारे में कुछ जरूरी चीजें. मैंने कहा नेम इक्वल सिंगल कोट में सचिन, पाइथन ने एक्सेप्ट करा, डिस्प्ले करा दिया सचिन. मैंने कहा नेम इक्वल टू विद इन डबल कोट सचिन, दैट टू इज करेक्ट, पाइथन ने डिस्प्ले करा दिया सचिन. जहां तक सचिन या नेम की टाइप का सवाल है वो पाइथन में इंटरनली है str. वी से इट इज अ स्ट्रिंग बट पाइथन इंटरनली ट्रीट्स इट एज str, जो पाइथन की एक इंटरनल क्लास है. ठीक. अब स्ट्रिंग के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए थोड़ी सी नई चीज है, जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है. पाइथन में सी लैंग्वेज की तरह स्ट्रिंग्स आस्की बेस्ड नहीं होती हैं. पाइथन में स्ट्रिंग्स हमेशा होती हैं यूनिकोड बेस्ड. थोड़ा सा डिस्कशन इस पॉइंट पे कर लेते हैं. आई होप आपने सी पढ़ी होगी और आपने आस्की नंबर सिस्टम सुना होगा. क्या होता है आस्की नंबर सिस्टम? आस्की नंबर सिस्टम एक न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है जो हर अल्फाबेट के लिए एक यूनिक इंटीजर वैल्यू रखता है, और उस इंटीजर वैल्यू की बदौलत वो कैरेक्टर मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है एज बाइनरी वैल्यू. फॉर एग्जांपल, एवरी प्रोग्रामर ऑन दिस अर्थ नोज सिंगल कोटेड ए इन आस्की इज रिप्रेजेंटेड एज 65. ठीक है. आप सबको ये भी पता होगा आस्की नंबर सिस्टम मेमोरी में कंज्यूम करता है 1 बाइट. उसका रीजन पता है? आस्की नंबर सिस्टम मेमोरी में कंज्यूम करता है स्पेस ऑफ ओनली 1 बाइट. करेक्ट. क्यों? उसका रीजन ये है, आस्कीज जो न्यूमेरिक रेंज सपोर्ट करती हैं वो 0 to 255 है. और थोड़ा सा आप कंप्यूटर साइंस की मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, 255 का अगर आप बाइनरी निकालेंगे तो वो 8 बिट के अंदर आ जाएगा. द बाइनरी वैल्यू ऑफ द नंबर 255 विल बी इक्वल टू 8 बिट्स. तो आस्की अपने आप में मेमोरी में जगह लेता है 1 बाइट की.
अब सी में आपने कभी गौर नहीं करा होगा, बट आस्की का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आई थिंक जावा वाले जानते होंगे। ASCII number system can only and only represent alphabets of English language. अंग्रेजी के अलावा बोले जाने वाली कोई भी भाषा आप C++ में ASCII के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हिंदी में अपना नाम C लैंग्वेज में लिखना है, नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए नहीं कि मेरे कीबोर्ड पे हिंदी फॉन्ट नहीं है, हिंदी फॉन्ट तो हम इंस्टॉल करा लेंगे, बट सी हिंदी को सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज या हिंदी के अल्फाबेट्स मेमोरी में 1 बाइट नहीं, वो मेमोरी में कंज्यूम करेंगे 2 बाइट। इस जरूरत को हर मॉडर्न लैंग्वेज ने समझा, पहचाना, और एक नया नंबर सिस्टम हर मॉडर्न लैंग्वेज सपोर्ट करती है, विच इज कॉल्ड एज यूनिकोड नंबर सिस्टम। यूनिकोड नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा। ये नंबर सिस्टम दुनिया में 61 स्पोकन लैंग्वेजेस को कवर कर लेता है, और हर पॉपुलर लैंग्वेज इस नंबर सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकती है। इंग्लिश, ग्रीक, जापानीज, चाइनीज, हर लैंग्वेज को आप इसके थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 65,535। यानी सी में आप कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 256, बिकॉज रेंज इज फ्रॉम 0 to 255। पाइथन में यू कैन रिप्रेजेंट as long as 65,536 characters with range starting from 0 to 65,535। लेकिन एक बात अच्छी है, यहां भी A को इंटरनली मिला है 65, यहां भी B को माना गया है 66, बट वोकैबुलरी थोड़ी सी सुधार लीजिएगा। रादर देन सेइंग पाइथन में A का ASCII 65 है, ट्राई सेइंग पाइथन में A का यूनिकोड 65 है। यूनिकोड ASCII का सुपरसेट है। ASCII जितनी रेंज सपोर्ट करता है, यूनिकोड उससे कई गुना ज्यादा रेंज सपोर्ट करता है। ASCII स्पोकन लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और यूनिकोड अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं, ये लिंक है, स्लाइड में लोगी तो आप इस लिंक पे जाइएगा। इस लिंक पे आपको वो सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट मिलेगी जो यूनिकोड में आप सपोर्ट हुआ पाते हैं। हिंदी आपको इसके अंदर दिखेगी, यूनिकोड क्या है। नेपाली आपको इसके अंदर दिखेगी, यूनिकोड के ह, सब कुछ आपको मिलेगा। ये पूरी रेंज यूनिकोड नंबर सिस्टम में आपको सपोर्ट हुई भी दिखेगी। C++ के नए वर्जन, पुराने नहीं। C++ के नए वर्जन में तो भूल भी है, वो डेटा टाइप भी है, बट ओल्ड वर्जन जो ओरिजिनल C++ थी, जिसे हम क्लासिक C++ बुलाते हैं, जो टर्बो कंपाइलर पे चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, चलूं आगे। तो पाइथन के अंदर द इंटरनल नंबर सिस्टम फॉलोड फॉर कैरेक्टर इज ऑलवेज यूनिक। अब आइए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी बातों पे। पाइथन की पहली खास बात, आप अगर पाइथन शेल पे गौर कीजिएगा, पाइथन शेल पे किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन कर डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो शेल अपनी तरफ से उस पे लगा देता है सिंगल कोट। कई बार बिगनर्स इस पे कंफ्यूज होते हैं। आपने तो बोला था डबल कोट सिंगल कोट दोनों चलते हैं, हम डबल कोट देते हैं, तो पाइथन सिंगल कोट क्यों कर देती है? पाइथन नहीं कर रही है, पाइथन का शेल कर रहा है। अगर आप इसी वेरिएबल को प्रिंट से प्रिंट करेंगे तो फिर आपको ऐसे के कोड्स नहीं दिखेंगे। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये शेल की डिफॉल्ट सेटिंग है, जैसे शेल का बैकग्राउंड कलर ब्लैक, जैसे शेल का फॉन्ट कलर व्हाइट, ऐसे शेल की ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो कुछ भी स्ट्रिंग टाइप की चीज दिखाता है तो अपने तरफ से लगा देता है दोनों एंड पे सिंगल कोट। बट शेल आप बहुत ज्यादा तो यूज करेंगे नहीं। मैंने कहा जब आप कोडिंग करेंगे एक्चुअल, तो प्रोग्राम को आप नोटपैड स्टाइल में लिखेंगे, स्क्रिप्ट स्टाइल में, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आके कंपाइल और रन करेंगे। एग्जैक्टली बोलूं तो रन करेंगे, उस वक्त आपको एक कोड्स नहीं दिखेंगे, आपको नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा जो आपने करा होगा स्ट्रिंग के अंदर असाइन। तो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था, कई बार बिजनेस कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसको हाईलाइट करा है। शेल पे डायरेक्टली आपको कोटेड डेटा दिखेगा, प्रिंट के थ्रू प्रिंट करेंगे तो ये कोड्स हट जाएंगे। नेक्स्ट, पाइथन का मानना है अगर आपकी स्ट्रिंग डबल कोट से शुरू हो रही है तो फिर खत्म भी होनी चाहिए डबल कोट पे। ये अलाउड है कि डबल कोट सिंगल कोट दोनों लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डबल से शुरू करा और सिंगल कोट पे खत्म करा। इफ द स्ट्रिंग बिगिंस विद डबल कोट, इट शुड एंड विद अ डबल कोट। इफ द स्ट्रिंग बिगिंस विद सिंगल कोट, इट शुड एंड विद अ सिंगल कोट। अगर मिक्स कर दिया आपने, एज एक्सपेक्टेड पाइथन विल जनरेट एरर। ध्यान दीजिए, मैंने वेलकम लिखा हुआ है तो वेलकम नॉर्मल प्रिंट हुआ, राइट, क्योंकि डबल कोट से स्टार्ट हुआ, डबल कोट से एंड हुआ। अगली बार मैंने डबल कोट से स्टार्ट करा, सिंगल कोट पे एंड कर दिया, पाइथन ने जनरेट कर दी सिंटैक्स एरर। कारण पाइथन एक्सपेक्ट कर रही है इस स्ट्रिंग में आगे भी कुछ आएगा। एरर मैसेज से पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए। पाइथन एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई। पाइथन ने एरर देते हुए कह दिया कि स्ट्रिंग का एंड मिल गया, जबकि अभी इसके आगे और भी कैरेक्टर्स एक्सपेक्टेड थे। तो if you start with double quote, you should end with double quote. If you start with single quote, you should end with single quote. जी,
फैसिलिटी बताता हूं अभी, आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है। दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन लैंग्वेज की तरफ से कुछ फीचर्स हैं जो डबल कोट सिंगल कोट पे अलग अलग हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, आपके सवाल का जवाब आ गया, पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है जब आप स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं उस स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट या डबल कोट है, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अंदर सिंगल कोट है तो बाहर लगाएंगे आप डबल कोट, अगर अंदर डबल कोट है तो बाहर लगाएंगे आप सिंगल कोट। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे प्रिंट करेंगे? सचिन्स पाइथन क्लासेस, डबल कोट में सचिन्स, ये एपोस्ट्रोफी भी हो जाएगा इंग्लिश के वर्ड्स में, सचिन्स पाइथन क्लासेस डबल कोट बंद। जब आप ऐसा लिखेंगे तो पाइथन इसको डिस्प्ले करते वक्त दिखाएगी ऐसे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे ये लिखना है तो कैपिटल ऑफ डबल कोट्स में एमपी इज डबल कोट्स में भोपाल, तो ये चीज लिखिए, बट इसके स्टार्टिंग और एंड पे लगा दीजिए एक एक सिंगल कोट। आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, वो भी चीज आती है अभी। ठीक, ये हो गया। तो आउटपुट में आपको दिख जाएगा कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। आप अगर इसको ऐसे असाइन करेंगे तो ये वाला डबल कोट एज इट इज स्ट्रिंग का पार्ट बनकर प्रिंट हो जाएगा। तो सिंगल कोट डबल कोट देने का एक रीजन तो ये है कि पाइथन ये मानती है अगर आपको सिंगल में डबल चाहिए तो बाहर आप लगाएंगे सिंगल कोट, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको सिंगल कोट चाहिए तो बाहर आप लगाएंगे डबल कोट। एक्चुअल डेमो ये रहा, मैंने लिखा डबल कोट्स में सचिन्स पाइथन क्लासेस, तो पाइथन ने डिस्प्ले करके दे दिया सचिन्स पाइथन क्लासेस। मैंने सिंगल कोट में लिखा कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल, तो पाइथन ने डिस्प्ले करके दे दिया कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। और अगर मैं सभी डबल कोट कर देता एज एक्सपेक्टेड, पाइथन दे देती एरर। अगर मैं इन दोनों को भी कर दूंगा तो पाइथन की तरफ से आ जाएगी एरर। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग केस, ये आउटपुट के लिए कौन सा सही है? पहले आंसर दीजिए फिर देता हूं जवाब। तो बस अब मैंने पूछ लिया तो आप बताओ। एक पी, मुझे आउटपुट में सिंगल भी चाहिए और आउटपुट में डबल भी चाहिए, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वाला अलाउड है कि सेकंड अलाउड है, या दोनों ही सही हैं? दोनों गलत हैं। दोनों सही होते तो मैं पूछता आपसे, दोनों ही गलत हैं। इसमें से सही क्या है आपको जानकर सरप्राइज होगा। अगर डबल कोट सिंगल कोट दोनों चाहिए तो ट्रिपल कोट लगाइए। आपने ट्रिपल कोट किसी लैंग्वेज में नहीं सुने होंगे, बट पाइथन परमिट्स ट्रिपल कोट्स आल्सो। और इसके एक्चुअल में दो सॉल्यूशंस हैं, या तो आप ट्रिपल कोट लगा दीजिए और या फिर दोनों तरफ सिंगल कोट लगाइए, बट जो डेटा आपको कोट्स में दिखाना है उसके पहले लगा दीजिए एक बैकस्लैश। बिल्कुल वैसे बैकस्लैश का फंडा अगर आपको याद हो तो सी में, जावा में मिलता है। सी को अगर डबल कोट्स प्रिंट कराने होते हैं तो बैकस्लैश डबल कोट लगाते हैं। पाइथन उसे भी सपोर्ट करती है और पाइथन इन दोनों को भी सपोर्ट करती है। सो यू इवन कैन यूज ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट लगा देंगे तो अंदर का सिंगल कोट डबल कोट सब डिस्प्ले हो जाएगा। ये बैकस्लैश की भी जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा सकते हैं अपन। और अगर आप चाहें नहीं ट्रिपल कोट नहीं लेना है तो आप इस तरह से बैकस्लैश दे सकते हैं, ये वाला बैकस्लैश अपन ड्रॉप कर सकते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक्चुअल एग्जांपल देखिए, बात क्लियर होगी आपको। देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करिए स्क्रीनशॉट्स को। मैंने सिंगल कोट लगाया, अंदर भी सिंगल कोट लगाया, पाइथन की तरफ से आ गई एरर। करेक्ट। मैंने डबल कोट लगाया, अंदर भी डबल कोट है, एक बार फिर पाइथन की तरफ से आ गई एरर। लेकिन मैंने इसको जब ऐसे लिखा, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, लेट्स लर्न डबल कोट्स पाइथन सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, पाइथन ने इस चीज को एक्सेप्ट करा। और यही लिखने का दूसरा तरीका, आप सिंगल कोट लगाइए, इसके पहले लगा लीजिए बैकस्लैश। जहां तक डबल कोट्स की बात है वो आ ही जाएंगे क्योंकि कंटेनिंग पे आपने लगा रखा है सिंगल कोट। तो व्हाट इज ट्रिपल कोट? ट्रिपल कोट allows us to enclose double quote and single quote both as a part of a string। ये पाइथन के ट्रिपल कोट का एक यूनिक फीचर जो पाइथन के अलावा C++ जावा जैसी लैंग्वेज में तो कम से कम नहीं था। ठीक, अब ट्रिपल कोट की एक और खास बात है पाइथन में, ये उतार लीजिए फिर आगे बढ़ूं। हाँ, सिंगल 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 मैं सिस्टम पे करके दिखाता हूं आपको, देखें। ट्रिपल कोट जो होने चाहिए वो सिंगल 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 आएंगे। तो मैंने कहा MSG इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, लेट्स लर्न डबल कोट्स पाइथन, डबल कोट्स क्लोज, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट। मतलब कहां, यहां नहीं, वो नहीं, वो गलत है।
एक डबल कोट और एक सिंगल कोट दे देंगे तो डबल कोट कंटेनर हो जाएगा, सिंगल कोट डिस्प्ले हो जाएगा। यहां नोटिस करिएगा ये वाला सिंगल कोट नहीं दिखेगा, ये सिर्फ एनक्लोज कर रहा है। तो स्ट्रिंग शुरू कहां से हो रही है? स्ट्रिंग शुरू इन 3 कोट्स के बाद से हो रही है, इस एल से शुरू हो रही है और खत्म हो जा रही है इस डबल कोट पे, जहां पाइथन का एन के बाद का डबल कोट है। इसको डिस्प्ले कीजिए प्रिंट से, दिख जाएगा आपको। मैंने कहा प्रिंट एमएसजी, पाइथन रिस्पॉन्स दे देगी मुझे। क्लियर? आप जो कह रहे हैं अगर मैंने वो करा, एक सिंगल कोट दो डबल कोट, देखिए मैंने कहा एक सिंगल कोट और एक डबल कोट, ठीक है। अब अगर एंड में आकर मैं करता हूं, क्या करूं यहां पर, एक सिंगल कोट और एक डबल कोट, राइट। वाला ये है, इसको रहने दीजिए सिंगल कोट। पहले देखिए एरर, एसजी इक्वल टू ये सिंगल कोट लेट्स लर्न पाइथन और ये भी सिंगल कोट, एरर। सिंपल, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों जगह कोट्स नहीं आ सकते। आप चाहते हो अंदर वाले कोड को पाइथन स्ट्रिंग का पार्ट मानने, जस्ट प्रीफिक्स इट विद एन एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश, एंटर करिए, पाइथन एक्सेप्ट कर लेगी, प्रिंट कराइए, आउटपुट इज सेम। दिस इज वन यूज ऑफ ट्रिपल कोट्स। चेंज करूं? हो गया। अनदर यूज, अच्छा यही देख लीजिए, चलिए शेल खुला, शेल पे ही लेता हूं। मैं चाहता हूं मैं 3 लाइन में अपनी स्ट्रिंग को एक्सपैंड करूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, और आउटपुट आना चाहिए शर्मा एक रो में, कंप्यूटर दूसरी रो में, अकेडमी तीसरी रो में। क्लियर? कैन यू गेस कैसे कर सकते हैं पाइथन में? शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। ठीक, एक तरीका आप सब गेस कर सकते हो, बैकस्लैश एन लगा दीजिए आफ्टर शर्मा एंड आफ्टर कंप्यूटर, बट लिखना फिर आपको एक लाइन में पड़ेगा। लिखेंगे आप इसे स्ट्रेट, दिखेगा ये आपको 3 लाइनों पे। मैं ये चाहता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कंपनी इज इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा शर्मा, अगर मैं एंटर ट्राई करूंगा और पाइथन दे देगी एरर। रीजन, पाइथन के पास वेट करने का इतना भी टाइम नहीं है कि आप इसके बाद एंटर कर दें, क्योंकि आपने डबल कोट स्टार्ट करा लेकिन स्ट्रिंग आपने एंड नहीं करी। अब मैं पाइथन को कैसे समझाऊं कि मैं इसके बाद नेक्स्ट रो पे लिखना चाह रहा हूं कंप्यूटर और नेक्स्ट रो पे लिखना चाह रहा हूं अकेडमी। पाइथन आपको फैसिलिटी देती है, ये डबल कोट हटाइए और इसकी जगह लगा दीजिए 3 सिंगल कोट। मतलब ट्रिपल कोट्स ये भी बताते हैं पाइथन को दैट कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट स्ट्रिंग कैन स्पैन अप टू मल्टीपल लाइंस। तो अब जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, पाइथन विल वेट फॉर द नेक्स्ट वर्ड। देख रहे हैं आप 3 डॉट, मान रहा है कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो मैंने अगला लिखा कंप्यूटर, राइट, एंटर। अगला लिखा मैंने अकेडमी, ठीक, इसके बाद कोट कोट कोट, बंद करा, प्रिंट कीजिए, क्या आएगा बताइए? सिंगल रो में, मल्टीपल रो में? मल्टीपल रो में। फर्स्ट रो में क्या आएगा? शर्मा, सेकंड में कंप्यूटर, थर्ड में अकेडमी। ठीक, और मैंने कहा ये सिर्फ लिखने का तरीका है, आप चाहें तो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते थे, डबल कोट्स में शर्मा बैकस्लैश एन कंप्यूटर बैकस्लैश एन अकेडमी। सिर्फ रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ बिगनर ये ज्यादा आसान लगा, तो मिस्टर रोशन ने ये फैसिलिटी भी पाइथन के अंदर प्रोवाइड करी कि अगर आप स्ट्रिंग को मल्टीपल वर्ड्स में स्प्लिट कर रहे हैं, मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट कर रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं उसे विद ट्रिपल कोट्स। तो क्या क्या यूज ट्रिपल कोट के? 2 यूजेस। विद ट्रिपल कोट्स आप उसके अंदर ला सकते हैं डबल कोट्स एंड सिंगल कोट। विद ट्रिपल कोट्स आप अपनी स्ट्रिंग को स्पैन कर सकते हैं अप टू मल्टीपल लाइंस। अच्छा, और पाइथन इंटरनली इसकी जगह बैकस्लैश रखा होगा, रखा होगा। इसको प्रूफ करना है, आप बिना प्रिंट के कंपनी लिखिए, ये दिस इज हाउ पाइथन इज इंटरनली होल्डिंग दिस वर्ड। और ये सिंगल कोट कहां से आए? आदत है शेल की, जब भी वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है उसके स्टार्ट और एंड पे खुद की तरफ से एक कोट लगा देता है। तो this is how internally things are getting represented. This is how on screen they will appear.
हो गया? आया समझ में? करूं चेंज? क्लियर? चलिए अगली जरूरी बात, ये हो ही गया। एक और यूज ट्रिपल कोट और ट्रिपल डबल कोट्स भी अलाउड है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल सिंगल कोट्स एज वेल एज ट्रिपल डबल कोट्स बोथ कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो अब आप मल्टीपल लाइंस पे लाना चाहते हैं तो आप ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, फायदा मैंने एक ही बताया, सिर्फ रीडेबिलिटी का है। इंटरनली तो पाइथन इन हर न्यू लाइन के लिए यूज करती है \n। अब पाइथन की एक और इंपॉर्टेंट बात, पाइथन इंटरनली जब स्ट्रिंग्स को स्टोर करती है तो एक एक कैरेक्टर को एक एरे के अंदर डालकर एक एक सेल में प्लेस करती है। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में एरेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको बिल्कुल फेमिलियर लगेगा। जब मैंने पाइथन से कहा वर्ड इज इक्वल टू डबल कोट्स में पाइथन, तो पाइथन ने एक एरे स्ट्रेच करा। गौर करिएगा \0 का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। तो पाइथन ने एक स्ट्रेच करा, एरे के अंदर पाइथन से रिलेटेड ये जो भी 5 वर्ड्स थे वो स्टोर करे, सॉरी PYTHON, ये 6 वर्ड्स स्टोर करे। Index of the array begins from 0 and ends at length -1. Python is a word of 6 letters. Indexing ranges from 0 to 5. ये इसलिए आपको मैंने बताया कि Python एक और हमें यूनिक फैसिलिटी देती है। ये है अपने आप में एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बट आप इसका एक एक कैरेक्टर यूजिंग इसको पहचान रहे हैं? इसको क्या बुलाते हैं अपन C और C++ में? दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं पाइथन में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मुझे P चाहिए, बताइए मुझे पाइथन से क्या बोलना पड़ेगा? मैं पाइथन से बोलूंगा वर्ड सबस्क्रिप्ट 0, व्हाट आई विल गेट इज P। P एक स्ट्रिंग होगा, एक कैरेक्टर होगा? स्ट्रिंग होगा, दिखेगा वो एज अ कैरेक्टर। बट अगर आप पाइथन से टाइप पूछेंगे तो जवाब आपको अभी भी मिलेगा str, क्योंकि कैरेक्टर तो पाइथन में होता नहीं है। तो आपको पाइथन इतनी इंटरनली इनको इंडेक्सेस देती है कि आप एक एक इंडिविजुअल लेटर भी फेच कर सकें। कुछ ऐसे मैंने पाइथन लिखा, वर्ड 0 कहा तो P मिल गया, वर्ड 1 कहा तो Y मिल गया, वर्ड 2 कहा तो T मिल गया, और वर्ड 12 कह दिया 2 की जगह तो, या वर्ड 7 कह दिया तो पाइथन विल जनरेट एरर का नाम इंडेक्स एरर। एग्जैक्टली तो एक्सेप्शन, बिकॉज रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगी, इसके ऊपर तक का कोड चल जाएगा, बट जैसे ही पाइथन को ये दिखेगा पाइथन विल जनरेट इंडेक्स एरर। आंसर आपको मिलेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जब मैं आपको पाइथन की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, पाइथन इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। प्रोग्रामर की गलतियों के कारण सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पाइथन में गार्बेज जैसे कॉन्सेप्ट्स होते नहीं है। तो पाइथन में जब आपने वर्ड 7 कहा, पाइथन के पास कोई जवाब नहीं है कि कौन सा इस पर्टिकुलर वर्ड का 8th कैरेक्टर है। 8th कैरेक्टर हुआ, इंडेक्सिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो 8वां कैरेक्टर हुआ, इसमें है ही टोटल 6 कैरेक्टर। पाइथन इज नो आंसर कि इसका 8th कैरेक्टर क्या है। जब जब आप रेंज के बाहर निकलेंगे पाइथन विल जनरेट इंडेक्स एरर। आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो यहां आपको याद होगा वहां आती थी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहां पर आती है इंडेक्स एरर। दिस इज हाउ पाइथन हैंडल स्ट्रिंग्स। हर एक लेटर को एक एक सेल पे एक एक वैल्यू देकर इंडेक्सिंग बिगिंस फ्रॉम 0। एंड वाई 0 कहने की जरूरत नहीं है, पाइथन इंटरनली इंप्लीमेंटेड यूजिंग C लैंग्वेज, एंड C में एरे इंडेक्सेस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम 0। आइए अब